दोस्तों YouTube की तरफ से काफी बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट में यह बताया गया कि अब आपको Google एडसेंस पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट में क्या है और कैसे इस एडसेंस पिन की आपको नीड नहीं है, अब सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, काफी सारे लोगों को पता होगा कि Google एडसेंस पिन कब मंगाया जाता था, जब आपके YouTube चैनल पे क्राइटेरिया कंप्लीट होता था, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर होते थे। कितने? 1000 सब्स। उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम होता था WT, तब या फिर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने थे। तो इस केस में क्या होता था, जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता था और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के लिए जाता था, तो आप क्या करते थे? एडसेंस को क्रिएट करते थे। किसको? एडसेंस को। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आपका हाफ मोनेटाइजेशन हो रहा था, हाफ मोनेटाइजेशन में भी एडसेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि अब आपको जब एडसेंस क्रिएट हो गया तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती थी आगे चल के? वो पड़ती थी नंबर 1 पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। याद रखना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशंस है ना। तो वेरिफिकेशन किन कौन से डॉक्यूमेंट से होता था आपको पता है? एक होता था भाई पैन कार्ड से, उसके बाद दूसरा होता था यहाँ पे वोटर कार्ड आईडी से, फिर तीसरा ड्राइवरी लाइसेंस से, डीएल से, और फोर्थ नंबर पे पासपोर्ट से। इन चारों डॉक्यूमेंट से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता था गूगल एडसेंस का। उसके बाद आपके घर पे एड्रेस पिन भेजा जाता था। पर दोस्तों अब यहीं पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको बताया जाएगा कि आप अपने घर पे गूगल एडसेंस पिन मंगाना चाहते हैं, एडसेंस पिन मंगाना चाहता है या नहीं। अगर आप इस तरह का एडसेंस पिन मंगाना चाहते हैं तो आपको दो तरीके यहां पे बताया जाएगा। या तो आप गूगल एडसेंस पिन की तरह आप वेरीफाइड कर सकते हैं, या दूसरा है परसोना के नाम से। ठीक है ना, परसोना। परसोना का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके घर पे गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगा। अब ये यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया? देखो दोस्तों, जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके घर पे 22 दिन के अंदर अंदर एड्रेस पिन पहुंचता है। ठीक है ना, इसको हम एड्रेस पिन बोलते हैं या फिर एडसेंस पिन भी बोलते हैं। ठीक है ना। कितना टाइम लगता है इसका? मैक्सिमम टाइम होता है 22 दिन, 20 डेज। अगर 20 डेज के अंदर अंदर ये आपके घर पे आ जाता है तो अगर अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो क्या करते हो आप? फिर दूसरे नंबर पे जाके आप रीसेंड करते हो उसको। रीसेंड का मतलब ये होता है कि हमने दोबारा ट्राई किया तो हो सकता है दोबारा में आपको मिल जाए। कुछ लोगों को दोबारा भी नहीं मिलता था। कितने? फिर उसके बाद वेट करना था 22 डेज के बाद। फिर उसके बाद दोबारा वो 3 बार जो है रिसेंड करते थे। फिर रिसेंड करने के बाद भी उनको किसी को मिल जाता था और किसी को नहीं मिलता था। फिर दोबारा से क्या करता था? 22 दिन का फिर वेट करना पड़ता था। तो इस तरह से काफी लंबा प्रोसेस था। अब मान लिया अगर 3 बार भी नहीं आया, फिर आपको 4th बार अप्लाई करना पड़ता था रिसेंड का। अगर 4th बार आपने कर दिया और आपके घर पे आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ रहा है तो 4 रिसेंड पिन के तुरंत बाद ही आपको ईमेल का ऑप्शन दिया जाता था। आप ईमेल से वेरीफाइड कर लेते थे। ईमेल से वेरीफाइड यानी कि आपके घर पे अगर नहीं आ रहा 3-4 बार प्रोसेस करने के बाद भी, तो ईमेल का प्रोसेस होता था। ईमेल के प्रोसेस से आप उसको वेरीफाइड कर लेते इसके बिना। पर दोस्तों अब एक ऑप्शन और आया है। यूट्यूब ने कहा है कि भाई साहब परसोना नाम का, देखो 2 तरीके होते हैं यहाँ पे। या तो आप एड्रेस पिन से वेरीफाइड कर लो, जो आपका एड्रेस पिन है जो आपके घर पे इस टाइप का आएगा, या तो उससे आप वेरीफाइड कर लो, या दूसरे नंबर पे परसोना है। ठीक है, परसोना। अब इसका क्या मतलब है? अगर जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपको वहीं पे पूछा जाएगा कि आप एड्रेस पिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या परसोना से। अब परसोना में क्या बोला गया कि आपके जो ना डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे और ये 7 डेज तक होल्ड रखेगा। कैसे? जिस तरह से आपने डिजी लॉकर देखा होगा, ये इंडिया में अवेलेबल है डिजी लॉकर। इस लॉकर में क्या होता है, हम वेरीफाइड कर लेते हैं अपने आधार को भी, पैन कार्ड को भी, वोटर कार्ड आईडी को भी, कोई हमें डीएल रखना है या फिर हमने कोई आरसी रखनी है, सब इसमें डिजिटली मोड पे इस पे रखा जाता था। इसे डिजी लॉकर बोलते थे। इसी तरीके से परसोना एप्लीकेशंस में भी अगर आप वेरीफाइड कर लोगे परसोना से, परसोना में क्या होगा कि आपको कोई वोटर कार्ड आईडी वहां पे डालना पड़ेगा, ड्राइवरी लाइसेंस डालना पड़ेगा यानी कि डीएल डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना पैन कार्ड डाल सकते हो, आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो, और 4th नंबर पे पासपोर्ट से भी कर सकते हो। ये आपको अपनी एक आईडी इस परसोना में डालना पड़ेगा। उस परसोना की मदद से
आपका जो ये एड्रेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइड हो जाएगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो कुल मिला के बात ये है, और इसका जो डेटा है ये 7 डेज तक स्टोर रखेगा। 7 डेज के बाद ये डिलीट कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका डेटा कहीं कंज्यूम करेगा, इसका मतलब ये है कि आपका पर्सोना की मदद से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको एड्रेस पिन वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके मकान नंबर है, हाउस नंबर है, गली नंबर है, तो आप इस वाली मदद का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पर्सोना से जा रहे हो तो ये काम हैंड टू हैंड हो रहा है आपका। वैसे मैं आपको बोलता हूं कि एड्रेस पिन जो होता है इसकी आने की जो खुशी है वो भाई बिल्कुल अलग ही होती है। तो इस तरीके से आपके चॉइस है, या तो आप एड्रेस पिन मंगा सकते हैं या पर्सोना की मदद से हैंड टू हैंड अपना वेरीफाइड कर सकते हैं एड्रेस को। अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।